ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी एंड हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय साई डिवोटीज। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूं जो है बाबा की एक बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उनका ये एक्सपीरियंस है और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि बाबा, जब हम कुछ पैसे हमारे पास होते हैं और हमें उतने में ही काम करना होता है ना, तो बाबा उसी काम में इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो हमारा काम उतने ही पैसों में हो जाता है। और ये हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है कि जब भी हम सोचते हैं ना कि बाबा हमारे इतने ही पैसों में, इतने बजट है हमारा, इतने पैसों में हमारा काम करवा दीजिए, और अगर वो असंभव भी है ना, तो वो भी बाबा संभव कर देते हैं, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस जो इससे ही रिलेटेड है। तो क्या हुआ कि जो ये साईं डिवोटी हैं, जो साईं को बहुत मानती हैं, साईं की बच्ची हैं, इनका जो बेटा है वो कहीं पर जा रहा था, 10th क्लास में है। तो एक होता है ना, टीन एज का बच्चा है और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है उनका। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जिद कर रहे थे कि चलो हम नौ दुर्गों में कहीं घूमने चलते हैं। तो इनके घर के पास में एक बहुत मशहूर माता है, वहाँ पर इन्होंने जाना था घूमने के लिए। और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि नहीं नहीं, चलो चलो, हम घूम के आते हैं। और ये होता है, टीन एज में हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है। अपनी फैमिली के साथ तो हर कोई घूमना पसंद करता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने का मज़ा कुछ अलग होता है। तो वो यही सोचकर उन्होंने अपने घर में बोला कि ऐसे मम्मा, मुझे जाना है और मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं, और कोई गलत जगह भी नहीं है, जगह भी बहुत अच्छी कि माता के मंदिर जाना है और उनके कुछ बहुत मशहूर मंदिर है वो, तो इन्हें वहाँ पर जाना था। तो इनकी मम्मा ने मना भी नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि इनके फादर नहीं है, और फादर ना होने की वजह से मम्मी के ऊपर ही दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा और मम्मी की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो बच्चों को बाहर भेजने से पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत डर भी लगता है कि हम बच्चों को अगर बाहर भेजें तो आजकल का माहौल जो है ना वो ठीक भी नहीं है। आजकल का माहौल बहुत गंदा सा हो चुका है, बहुत लोग गलत संगत में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रेजेडी हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम भी सही है ना, तो सामने वाला हमें कुछ ऐसा टकरा जाता है कि कुछ डर लगा रहता है मन में थोड़ा सा। तो वही उनके मम्मा के मन में था कि अब मैं भेजूँ तो कैसे भेजूँ, असमंजस में थी। फिर बाबा से प्रार्थना की, बाबा से स्वीकृति ली और कहा कि बाबा, मैं ऐसे जाने दे रही हूँ इसके फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन आप भी रक्षा करना बाबा। और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को 600-700 रुपये ऊपर से उन्हें पॉकेट मनी में दिया कि तुम जाओ और एक काम करना, अच्छे से खर्च कर लेना, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े उतने ही खर्च करना, और जहाँ ज़रूरत ना पड़े तो मत करना। तो उनकी मम्मा ने ऐसा किया और एक जेब में चुपचाप से, उनके बेटे को नहीं बताया, और एक पर्स में उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 1000 रुपये रखे और उसमें बाबा की फ़ोटो रखी। और बाबा से कहा कि बाबा, मैं ये 1000 रुपये इसे बिना बताए इसमें रख रही हूँ, इस पर्स में रख रही हूँ, और इसकी रक्षा करना बाबा। और मैं इसको नहीं बता रही क्योंकि बच्चा है, और बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ गई या कुछ भी है तो, या कुछ खाना पीना होगा तो अब किसका मुंह ताकेगा ये, है ना। ऐसा होता है, मम्मा के मन में हमेशा आता है। जो माएँ होती है ना, माँ कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा कभी भी किसी के भी आगे हाथ फैलाए, चाहे उनके पास हो ना हो। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बताया नहीं बस कि ये ज़्यादा खर्च वर्च ना करे, ज़्यादा बिगड़े ना। बस उन्होंने क्या किया, एक पर्स में बाबा की फ़ोटो रखी और 1000 रुपये रखे और छुपाकर उनके जेब में डाला। छुपाकर का मतलब है कि पैसे छुपाकर डाले, और जो पर्स था वो उसे बताकर उनकी जेब में रखा। तो वो बच्चा कहता है कि मम्मा, मुझे पर्स रखना अच्छा नहीं लगता, जेंट्स पर्स में अभी से क्या करूँगा रखकर, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उनकी मम्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम रखो, पर्स को रखो, और पर्स रखना सही है, इस पर्स को रखो। क्योंकि अब वो बता नहीं सकती थी ना बच्चे को कि उसमें बाबा की फ़ोटो है और उसमें 1000 रुपये रखे हैं, क्योंकि उन्होंने छुपा कर रखे थे, बच्चे से छुपा कर रखे थे। और बाबा से कहा था कि बाबा, इसकी रक्षा करना, और जितने पैसे मैं इसे दे रही हूँ उतने पैसों में ही इसका काम हो जाए बाबा। और ये अच्छे से, जो भी जिस काम के लिए भी जा रहा है, ये घूमने फिरने और माँ के दरबार में ये जा रहा है बाबा, तो इसकी रक्षा करना और ये अच्छे से वापस आए, और जितने पैसे मैं दे रही हूँ बाबा, इसमें सब कुछ हो जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सिंगल पेरेंट है, इनको पिता की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है,
और माँ की भी तो आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ इन्हें देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को सोच समझकर इन्हें करना पड़ता है। और बच्चों को ये मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों के मन में ये ना आए कि हमारे पिता नहीं हैं तो हमें इस चीज़ की कमी खल रही है। ये हमेशा कोशिश करती हैं कि ये अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को दे सके। तो इन्होंने हमेशा वही किया और वही करती आई हैं। तो उन्होंने वही किया। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये घर से चले गए। इन्होंने बाबा के आगे प्रार्थना करते रही, और जब वो लौटकर अगले दिन वापस घर आया तो मम्मा को बोलता है कि मम्मा, जो आपने 600-700 रुपये जो आपने दिए थे उसी में मेरा काम हो गया, बल्कि कुछ पैसे लौट कर भी वापस आए। और जो 1000 रुपये जो बाबा की फ़ोटो थी उस पर्स में, उस बच्चे ने वो हाथ ही नहीं लगाया, देखा भी नहीं, और वो एज इट इज़ पैसे वापस आ गए। इनके 1000 रुपये जो थे वो वापस आ गए। इन्होंने बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियली कंडीशन बहुत डाउन है, तो इन्हें एक एक पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने सिर्फ इसलिए दिए थे कि कहीं कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो किसी से मांगना ना पड़े, और इतनी दूर से कौन क्या देगा, है ना। और ये ऑनलाइन भी यूज़ नहीं करती हैं कि भाई चलो ऑनलाइन हम पेमेंट कर दें, तो वो भी नहीं है। और इनका बच्चा भी छोटा है तो वो भी ऐसा यूज़ नहीं करता, क्योंकि 10th में तो है। अब 10th में कहाँ बच्चे, मतलब फ़ोन तो यूज़ करता है लेकिन ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वो यूज़ नहीं करता। तो जाहिर सी बात है, जो ऑनलाइन यूज़ नहीं करता उसके लिए तो कैश ज़रूरी होता है। और जब बच्चा दूर जा रहा है तो माँ को तो चिंता होती है ना। तो माँ ने इसलिए चुपचाप 1000 रुपये रख दिए, और नेक्स्ट डे वो वापस आया। बहुत अच्छे से उनके दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। और जब वो पैसे इनके जेब में से निकले 1000 रुपये, तो ये बहुत खुश हो गई कि बाबा चलो, आपने लाज भी रख ली और आपने कुछ पैसे बचा कर भी ले आए। जो पैसे मैंने दिए थे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात सच भी है, अगर आपके पास में सच में कोई तंगी है, कोई परेशानी है, अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो ना, सिर्फ घूमना फिरना नहीं, किसी भी काम के लिए, तो बाबा को बोल दीजिए कि बाबा, मेरा इतना बजट है, मेरा इतना ही है, इसमें मेरा बाबा काम करवा दीजिए। सच में बाबा उतने में ही आपका काम करवा देंगे। कभी इस बात को आप आजमा कर देखना, बाबा से कह कर देखना, उसके बाद में उस पैसों को यूज़ करना। फिर देखना कि वो पैसे इतनी बरकत करेंगे ना कि उसी पैसों में आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा, ना ही मांगना पड़ेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ये हकीकत बात है, सच है। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बाबा के अनुभव, बाबा की लीला हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।